कार्बोहाइड्रेट, जिसे लोग प्यार से कार्ब्स भी कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट हर पार्ट कार्ब्स का यूज करता है एज ग्लूकोज। एंड रफली 70% ऑफ द एनर्जी कार्ब्स से आती है आपकी बॉडी में। एंड माइट यू हैव हर्ड कि सिंपल कार्ब्स के लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। एंड यस, ये बात सही है। शायद आपने इससे पहले ये भी सुना हो कार्ब्स के कई टाइप्स होते हैं, बट आपके गोल, नीड एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कौन से आइडियल हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, आप कैसे बेस्ट तरह से कंज्यूम कर सकते हो कार्ब्स को, जिससे आपको इससे ज्यादा कंज्यूम करने से होने वाली डिजीज लाइक फैटी लिवर, ओबेसिटी एंड डायबिटीज से तो आप दूर रहो ही, साथ ही आपके ब्रेन, लुक्स एंड बॉडी ऑप्टिमल लेवल पर वर्क करे। एंड क्या बिना कार्ब्स के आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है? द आंसर माइट बी सरप्राइज यू। एंड इसी वीडियो में आपका बेसिक से लेकर एडवांस सब क्लियर हो जाएगा कार्ब्स से रिलेटेड, जो आपको जानने की नीड है। एंड दिस इज एपिसोड 3 ऑफ बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। एंड इस सीरीज की बाकी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वर्थ इट टू नो अबाउट न्यूट्रिशन, बिकॉज हम यहाँ उन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। एटलीस्ट यू आर गैदरिंग समथिंग फ्रॉम हियर, यू आर नॉट डूम स्क्रोलिंग, जिससे आपको चीप डोपामिन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आपको न्यूट्रिशन की बेसिक नॉलेज भी होगी तो आप खुद को, अपने पेरेंट्स को एंड अपने फ्रेंड्स को काफ़ी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हो। एंड यस, आई सेड सो मच, सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक। कार्ब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आते हैं। ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। आई स्टिल रिमेंबर दिस, सर ने मार मार के ये स्ट्रक्चर याद करवाया था। एंड यस, ये आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ग्लूकोज जो कार्ब्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसे ही ब्रेक डाउन किया जाता है एटीपी बनाने के लिए, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्ब 4 कैलोरीज कंटेन करता है। कार्ब्स को हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट सिंपल कार्ब एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। होते तो और भी हैं लाइक ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, बट ये 2 मेन हैं। सिंपल कार्ब्स, इन्हें हम बैड कार्ब्स भी कहते हैं। इससे हमारा तात्पर्य है वो कार्ब्स जिनमें कम शुगर यूनिट्स होती हैं, लाइक 1, 2 या 3, जिससे काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे आपको कोई स्पाइक मिलता है ब्लड ग्लूकोज लेवल में। एंड जब जब आपको स्पाइक मिलता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बट ये एनर्जी जल्दी ही क्रैश भी दे देती है। ये स्पाइक कुछ कुछ उस क्रश की तरह है, जो जल्दी आती है, खुशी भी देती है, बट उतने ही जल्दी डिसअपॉइंट भी कर देती है। एग्जाम्पल के लिए, एक बाल्टी से आपको दूसरी बाल्टी में पानी डालना है। अगर आप सारा पानी एक बार में डाल दोगे, तो फिर बहुत सारा पानी एक बार में डालोगे तो वाटर बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा। तो उस ग्लूकोज स्पाइक को मेंटेन करने के लिए आपके पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं। पर जब ओवर द टाइम आप बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लाइक आज आप 10 kg के डंबल से डंबल कर्ल करते हो, बट आफ्टर फ्यू वीक्स और मे बी मंथ के बाद आपको वेट इंक्रीज करना होगा, अदरवाइज आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उस वेट का, एंड कुछ टाइम के बाद आपकी मसल ग्रोथ रुक जाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बैक बेंचर्स को आदत पड़ जाती है डांट खाने की, उसके बाद उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के बाद ही आपके डायबिटीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। एंड नॉट जस्ट दिस, देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स, लाइक ये काफ़ी इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो आपको और ज़्यादा भूख लगती है। एंड द पॉइंट इज, इनमें सेम कैलोरीज होती हैं जितनी कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड प्रोटीन में होती है। एंड जब आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो, तो आपका वेट इंक्रीज होता है। कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद लिवर में स्टोर हो जाते हैं एज ग्लाइकोजन, एंड जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देती है। एंड ओवर द टाइम ये लिवर में जम जाता है जब इंडिविजुअल द्वारा एक्सरसाइज नहीं करी जाती है। एंड दिस फैट वी कॉल फैटी लिवर। सिंपल कार्ब्स में फूड आते हैं लाइक टेबल शुगर, पैक्ड फूड्स लाइक नूडल्स, कुकीज एंड स्वीट्स। एंड यस, जो चीज़ें आपके दिल के करीब हैं वही आपके लिवर एंड बॉडी के दुश्मन। एंड सारे सिंपल कार्ब्स बुरे नहीं होते, लाइक फ्रूट्स। आपके ओवरव्यू के लिए आप ये चार्ट देख सकते हो पॉज करके। वाइल इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये ऑलमोस्ट उल्टे होते हैं सिंपल कार्ब्स से। इनका ब्रेकडाउन प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, इनकी डाइजेशन थोड़ी स्लो होती है, सब ज़्यादा टाइम तक फुलर फील करते हो, हैंस शार्प स्पाइक नहीं मिलता, एंड आपका इंसुलिन कंट्रोल में रहता है। ये फाइबर, बी विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच होते हैं। इसके बेस्ट सोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपको ये बात जान के हैरानी तो नहीं होगी कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो इंडिया में इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्ब कंज्यूम करा जाता है कि दाल, चावल, मिलेट्स, ओट्स, रोटी, ये सब कार्ब ही होते हैं, जो एक बड़ा रीजन बनता है डायबिटीज का। इंडिया का एक एवरेज पर्सन 14% ज़्यादा कार्ब कंज्यूम करता है रिकमेंड वैल्यू से, जो इससे होने वाली हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को 11 to 20% तक इंक्रीज कर देती है। मैं इन खानों को बुरा नहीं कह रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि इनको प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक रिलेटिव स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 तक होती है। एक परसेंटेज बताता है कि एक फूड
ब्लड स्टीम में जाकर कितना ब्लड शुगर बढ़ाता है। जनरली 55 से कम जीआई वाले फूड को लो में ऐड करा जाता है, 56 से 70 को मीडियम में एंड 71 से अबव को हाई जीआई में ऐड करा जाता है। एंड ज्यादा जीआई वाले फूड मेनली सिंपल कार्ब्स होते हैं जो ब्लड स्टीम में जाके ह्यूज स्पाइक देते हैं। अगर बात करें फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं जीआई को, लाइक जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है फूड उतना ज़्यादा उसका जीआई हाई होता है। एंड जितना ज़्यादा फूड को पकाया जाता है उसके स्टार्च ग्लिटनाइज होते हैं जिससे जीआई बढ़ता है। एंड फूड के अंदर जितना ज़्यादा फाइबर कंटेंट हाई होता है उसकी स्लोअर एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होती है, हेंस उसका जीआई कम होता है। नाउ वी आर गोना सी प्रैक्टिकल यूज ऑफ जीआई एंड आपको किस टाइप के कार्ब्स कंज्यूम करने चाहिए। अगर आपका गोल वेट गेन करना है तो आप अपनी डाइट में सिंपल कार्ब्स बढ़ा सकते हो। एंड अगर आपका गोल फैट लॉस है एंड वैसे भी अच्छी हेल्थ के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एक अच्छा ऑप्शन होता है। ये आपकी फैट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, बट एज यूजुअल ये आपके ओवरऑल कैलोरी इंटेक पर डिपेंड करेगा कि आपका वेट घटेगा या बढ़ेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अगर आप प्री डायबिटिक हो तो फिर आपकी फैमिली में कोई है तो उन्हें लो जीआई वाले फूड प्रेफर करना चाहिए। एंड नॉर्मल पीपल जो स्कूल या ऑफिस वगैरह जाते हैं उन्हें भी लो जीआई एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाले फूड ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। बट अगर आप एथलीट या जिम गोयर हो, बिफोर वर्कआउट आप हाई जीआई वाले फूड ऐड कर सकते हो, लाइक वाइट ब्रेड, वाइट राइस एंड मीडियम जीआई फूड लाइक बनाना, पाइनएप्पल वगैरह फॉर इंस्टेंट एनर्जी। एंड आफ्टर वर्कआउट आप मीडियम टू लो जीआई वाले फूड की तरफ जा सकते हो फॉर रिकवरी। मे बी मैंने शुरू में कहा था कि बिना कार्ब्स के भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है, एंड द आंसर इज यस। एंड ऐसी डाइट को हम कीटो डाइट कहते हैं जहां आप ऑलमोस्ट ना के बराबर कार्ब्स को कंज्यूम करते हो। WHO के अकॉर्डिंग 45 to 65% कैलोरीज आपकी कार्ब्स से आनी चाहिए, बट इन कीटो ये नंबर 5 to 10% पर चला जाता है। इसका गोल होता है बॉडी को पुश करना कीटोसिस करने के लिए, जहां आपकी बॉडी इंस्टेड ऑफ कार्ब्स फैट को फ्यूल की तरह काम में लेती है। इन कीटोसिस प्रोसेस लाइपोलाइसिस होता है जहां लो इंसुलिन लेवल फैट सेल्स को सिग्नल देता है फैटी एसिड्स को ब्लड स्ट्रीम में भेजने के लिए। लिवर में फैटी एसिड्स से कीटोन्स बनते हैं एंड ब्रेन भी 60 to 70% ऑफ इट्स एनर्जी कीटोन्स से कंप्लीट करता है। एंड एटीपी बनाने के लिए भी फैटी एसिड्स एंड कीटोन्स का ब्रेक डाउन किया जाता है, बट स्टिल कुछ पार्ट्स को ग्लूकोज की नीड होती है, लाइक रेड ब्लड सेल्स एंड ब्रेन के कुछ सेल्स को। तो लिवर एंड किडनी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं थ्रू ग्लाइकोजेनेस, लाइक एलेनाइन, ग्लूटामाइन एंड ग्लाइसरॉल, जो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में नीडेड बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। बट सवाल ये उठता है इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं? ये फैट बर्निंग में हेल्प करता है, इससे वेट लॉस में हेल्प होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है विच इज वरदान फॉर प्री डायबिटिक एंड टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। एंड एपिलेसी ट्रीटमेंट एंड एपेटाइट सप्रेशन में भी इसके प्रूवन बेनिफिट्स देखे गए हैं। बट कीप इन माइंड इसे सस्टेन करना काफी हार्ड होता है इन लॉन्ग टर्म, एंड ऑफकोर्स काफी एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पे तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। मेरे कहने पे घर में बिरयानी तक नहीं बनती। बिरयानी भी वीआईपी गेस्ट की तरह आती है मंथ्स में एक बार। एंड कीटो डाइट फॉलो करना तो दूर की बात है। एंड कार्ब्स के इतनी चर्चा होने के बाद भी अगर आपका मन नूडल्स और चिप्स खाने का हो रहा है तो इमोशनल डैमेज पक्का है। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई ट्राई टू कवर ऑल थिंग्स। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड टेंशन मत लो, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। एंड बस कार्ब्स की वीडियो देखना, बस ऐसा ही होगा कि शादी में जाके सिर्फ पापड़ खाना। पूरे मजे करने के लिए यू कैन वॉच माय प्रोटीन मास्टर क्लास वीडियो, जो आप राइट क्लिक करके देख सकते हो। एंड आई हैव कवर्ड ऑल अबाउट आईब्रोज, हाउ कैन यू गेट परफेक्ट आईब्रोज, वो आप लेफ्ट क्लिक करके देख सकते हो। एंड या मैं वहीं मिलूंगा।